अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर, शायरो टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं हामिद सईद। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही अमेजिंग डिस्कशन जिसका टॉपिक है सेल्स चैनल्स फॉर स्टार्टअप्स। इस डिस्कशन में आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक नहायत ही काबिल एहतराम गेस्ट, मेरे सीनियर और इंतहाई सीनियर सेल प्रोफेशनल सर ख़ावर मुमताज़, जो कि सेल्स में डिफरेंट कॉर्पोरेट्स को भी सर्व कर चुके हैं एंड माशाल्लाह ही इज सर्विंग इन दिस पर्टिकुलर डोमेन फॉर ऑलमोस्ट 2 decades now. So we are very fortunate enough to have him with us today. So he will be guiding us about the sales strategies and sales channels for startups, to be very precise, and like how they can catch up with corporates and other institutes to increase their sales and work on their sales channels. So without any further delay, Assalamu alaikum and welcome to the platform of Sharu Technologies, sir. Walaikum salam, Hamid. Thank you very much. It's an honor for me. Pleasure is all mine. So सर ख़ावर मुमताज़ के इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें मैं और बताता चलूँ कि आप डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर चुके हैं और अब आप एक सेल्स ट्रेनर भी हैं। सो एक ट्रेनर की हैसियत से आपका अक्सर वास्ता रखता होगा स्टार्टअप्स के साथ भी और यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी। तो हमारी मोस्टली जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान की यूथ ही है और यूथ के वो लोग जो एंटरप्रेन्योर हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो हम अपनी डिस्कशन को इसी तरह से स्ट्रक्चर करते हुए आगे चलेंगे। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहूँगा कि आपका अपना जो एक जर्नी रहा एक सेल्स प्रोफेशनल से सेल्स ट्रेनर फिर डायरेक्टर ऑफ सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जर्नी कितना अमेजिंग रहा, कितना मज़ेदार रहा? और व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर एज अ सेल्स प्रोफेशनल, तो क्या उस वक्त आपने इस चीज़ को एनविजन किया था कि बहुत जल्द ही आप डायरेक्टर ऑफ सेल्स के ओहदे तक भी जाएंगे? तो अपने इस प्रोफेशनल जर्नी के बारे में हमारे यंगस्टर्स को कुछ बताइएगा काइंडली। जी हमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरी क्वालिफिकेशन है, जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो बेसिकली फाइनेंस है। टू योर सरप्राइज मैं फाइनेंस के कैरियर को परस्यू कर रहा था। लाइक यंगस्टर्स मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम था कि प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर काउंसलिंग ना होने की वजह से शायद मैं उस तरह एनालाइज नहीं कर पाया कि मैं अगर मैं सेल्स का कैरियर चूज करता एजुकेशन वाइज भी, तो इट वुड हैव बीन मच बेटर देन फाइनेंस। बट एनीवे मैंने स्टार्ट किया कैरियर एज अ फाइनेंस एंड अकाउंट्स। 2 years 3 years I worked as कॉस्ट एनालिसिस मेरा काम होता था, अकाउंटिंग का जो रूटीन काम था। बट सूनर आई रियलाइज कि अकाउंट्स इज नॉट द फील्ड विच आई वाज लुकिंग फॉर, क्योंकि एक इनर सेल्फ होता है जो आपको बताता रहता है। देन आई स्टार्टेड माय करियर एज अ सेल्स। तो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एज अ सेल्स, तो सिंस दैट डे First of all, my career was amazing. I enjoyed a lot. The key was like I was enjoying my work, क्योंकि आप जो इनपुट देते हैं फौरन आउटपुट आपके सामने आ जाता था। तो विच इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग। फिर दूसरा ये था कि रिजल्ट्स वर अमेजिंग। अल्लाह ताला की मदद शामिल रही। तो सिंस day 1 till today I never missed my targets. So that is how my career was like. It was like a roller coaster. माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और आपकी बात से ही अभी मतलब आपकी बात के दौरान बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर मैं अपने नोट्स भी बना रहा हूँ, बिकॉज वी एज यंगस्टर्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ आवर मेंटर्स एंड आवर ट्रेनर्स। तो 3 पॉइंट्स जो मैंने इस बात से निकाले कि जो कि हम अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को बता सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग आई थिंक इज़ परसेवरेंस, कि आपने बहुत ज़्यादा इस्तकामत दिखाई इस पूरे रास्ते में कि it took us some time to be there where we want to be, but we have to be very जनाब इस्तकामत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि डे 1 ही सारे रिजल्ट्स नहीं आ जाएंगे। कुछ रिजल्ट्स फ़ौरन से आएंगे जो आपको एक्साइट करेंगे, लेकिन कुछ रिजल्ट्स के लिए वी हैव टू वर्क हार्डर। एंड सेकंड थिंग सर, जैसे आपने मेंशन किया कि प्रॉपर काउंसलिंग की काफ़ी कमी है हमारे यहाँ,
क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि व्हेन यू वर चूजिंग योर करियर तो आप फाइनेंस में थे, बट जो आपको करना था वो टू बी वेरी प्रिसाइज सेल्स था, बट बिकॉज एग्जैक्टली। ऑफ लैक ऑफ काउंसलिंग एंड प्रॉपर गाइडेंस ये चीज़ें मुहैया नहीं की जा सकी। एंड नाउ वी फील वेरी रिस्पॉन्सिबल कि अगर हम लोगों ने ये चीज़ें किसी तरह से बहरहाल अचीव कर ही ली हैं, सो हमें अब एज ट्रेनर और एज कोच ये बातें अपने स्टूडेंट्स को बतानी हैं कि काउंसलिंग कितनी अहम है एंड वी हैव टू काउंसल देम। एंड दैट इज़ वाई वी आर हेयर लाइव गिविंग बैक टू अवर सोसाइटी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ शारू टेक्नोलॉजीज। सो कि ये यंगस्टर्स ये हमारी इन बातों से सीखें, समझें और इनको अपने करियर में, अपने जो एजुकेशनल जर्नी है उसमें इन चीज़ों को प्लग इन करें, ताकि वो जर्नी जो हमने ज़रा मुश्किल से तय किया, सर ने मुश्किल से तय किया, तो सर के एक्सपीरियंस से इस्तेफादा करते हुए ये यंगस्टर्स उसको ज़रा आसानी से और ज़रा जल्दी से कवर कर लें। सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ दिस कन्वर्सेशन वी आर गोना हैव टुडे। सो थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन। और अब हम थोड़ा सा मूव करेंगे अपने उन क्वेश्चंस की तरफ जो कि बिल्कुल हमारे टॉपिक के साथ अलाइन है। सो सर इसमें सबसे जी। पहली चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सेल्स के हवाले से, लाइक सेल्स इन जनरल तो सेल्स ही हैं, लेकिन क्या फ़र्क आप देखते हैं कि एक स्टार्टअप की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और एक एस्टेब्लिश बिजनेस की स्ट्रेटजीज और स्टार्टअप की स्ट्रेटजीज में क्या बुनियादी फ़र्क होता है? देखिए, हमें स्टार्टअप जो से सबसे पहले जो आपने पीछे जो बात की कि ड्यू टू लैक ऑफ काउंसलिंग और ड्यू टू लैक ऑफ जो से ट्रेनिंग्स हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस होते हैं। सबसे पहले जो जी, यंग एंटरप्रेन्योर है, दे मस्ट बी वेरी क्लियर कि उनका टारगेट क्या है, उनका गोल क्या है। यहाँ पर लड़के मास्टर्स करके आ जाते हैं एंड उनको पता नहीं है कि उन्होंने लाइफ में करना क्या है, कि बस किसी का देख के काम, अच्छा वो ये काम कर रहे हैं तो लेट्स डू इट। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, क्योंकि जब आप किसी को देखते हैं कि वो अगर किसी चीज़ में सक्सेसफुल है तो आप उसकी सक्सेस देख रहे होते हैं, बट उसका जर्नी आपको नहीं पता कि उसने कितनी मेहनत की है, उसने क्या स्ट्रगल की है, उसके पास कौन से रिसोर्सेज थे जो आपके पास लैक करते हैं, जी, आपके पास क्या एडवांटेज है जो उसके पास नहीं है। तो सबसे पहले यू मस्ट सेट योर गोल। जब गोल सेट हो जाए, जैसे राइट, आपने कहा कि एक लंबा जर्नी है, देखिए देयर इज नो शॉर्टकट। आजकल जो यूथ है वो मोस्टली यूथ शॉर्टकट के चक्कर में होता है। देयर इज नो शॉर्टकट टू एनीथिंग। यू मस्ट वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्ट, क्योंकि वर्क हार्ड जो से एक अच्छी क्वालिटी है, बट यू मस्ट वर्क स्मार्ट ऑल्सो। तो जो बेसिक डिफरेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस्टेब्लिश है, मोर और लेस उनको अपना गोल पता है कि उन्होंने क्या अचीव करना है, कहाँ पे जाना है, उनके टारगेट्स क्या है। लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं उनको अपने टारगेट्स सेट करने होंगे, कि उनका गोल सेट करने होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा एक गोल है कि मैं अपनी लाइफ में ये अचीव करना चाहता हूँ, बट दैट इज़ माय लाइफ गोल। बट यू नीड टू ब्रेक इट डाउन इनटू पीसेस कि आपने आज क्या अचीव करना है, आपने वन आफ्टर 1 वीक आपने क्या अचीव करना है, आफ्टर 1 मंथ आपने क्या अचीव करना है। आप जब अपने गोल को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू अचीव। बट यू मस्ट हैव क्लैरिटी कि जी। आपने करना क्या है। एब्सोल्युटली राइट। एंड हियर सर आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि जो मोस्टली एक बिग कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप की सेल्स स्ट्रेटजीज में डिफरेंस होता है, दैट इज़ एजिलिटी। कि स्टार्टअप एजाइल होता है, रेडी टू चेंज होता है, रेडी टू शिफ्ट होता है। उसको अगर ये वो किसी भी टाइम पे अगर उसको राइट मूव लेना पड़ता है या लेफ्ट मूव लेना पड़ता है या स्ट्रेट जाना पड़ता है तो वो उसके लिए बिल्कुल रेडी होता है।
जबकि कॉर्पोरेट्स में, बिग कॉर्पोरेशंस में, वहाँ पे इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे हैव वर्कड ऑन देयर स्ट्रेटजीज फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स अहेड। तो वो इतने ज़्यादा एजाइल नहीं होते, इतने ज़्यादा वेलकमिंग एंड रेडी टू चेंज नहीं होते। सो बीइंग अ स्टार्टअप, वी हैव टू बी रियली एजाइल, रियली वेलकमिंग टुवर्ड्स चेंज, क्योंकि हर थोड़े अरसे के बाद कुछ नए चैनल्स इमर्ज हो जाते हैं, कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं। जैसा कि आजकल हम लोग सोशल मीडिया का एक बूम देख रहे हैं, एंड सोशल मीडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ सेल्स चैनल आउट ऑफ नोवेयर। अभी लाइक एग्जैक्टली आज से 10 साल पहले तक शायद सोशल मीडिया। एग्जैक्टली अगर आप मतलब if I'm जी, ओवर टू यू looking सर। at myself, yes, sorry, if I'm looking at myself like 7 years 8 years back, तो सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा रोल नहीं था जितना अब है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्ट। जो सोशल मीडिया है इस वक्त आपके पास जो बेसिक टूल है आपके पास, जो कि आपको अनलिमिटेड ऑडियंस दे सकता है। बिकॉज सेल्स में आपको जी, आपको प्रोस्पेक्ट चाहिए। अब वो प्रोस्पेक्ट आपके पास आज से 10 साल पहले ये नहीं था जो आज है। आज मैं फेसबुक पे बैठ के, लिंक्डइन पे बैठ के, व्हाट्सएप पे बैठ के मिलियंस ऑफ ऑडियंस और मिलियंस ऑफ प्रोस्पेक्ट को रीच कर सकता हूँ, जो कि पहले नहीं था। एग्जैक्टली, राइट। सो here I would like to ask कि अब चूंकि बहरहाल चीज़ें डिजिटली चल रही हैं, एंड स्पेशली इन केस ऑफ पेंडेमिक, वो तमाम चीज़ें जो पहले शायद 1 to 1 होती थी, अब वो फिजिकल नेटवर्किंग के इवेंट्स मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क करते हैं। तो अभी 2021 में आप क्या देखते हैं कि आज की तारीख में उनकी कितने % अहमियत है? क्योंकि उनकी अहमियत से हम अभी इनकार तो नहीं कर सकते, बट आई वांट टू नो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड लाइक कि आपको क्या लगता है कि ऑन स्केल ऑफ 10 आज के दौर में उन इवेंट्स को अटेंड करना लोगों के साथ इम्पोर्टेंट है? देखिए ये जो इवेंट्स आज अवेलेबल हैं, इफ वी टॉक अबाउट 10 years back, जी, these events were not available. कोई एक इवेंट होता था एग्जैक्टली, एंड वी वर फीलिंग ब्लेस्ड कि यार ये इवेंट हमने अटेंड किया एंड वी लर्न समथिंग। अभी तो आपके पास एग्जैक्टली, हर मतलब ड्यू टू डिजिटलाइजेशन और ड्यू टू सोशल मीडिया आपके पास इतने प्लेटफॉर्म है कि यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज कि हमें लर्निंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। देखिए बीइंग अ सेल्स पर्सन आपके लिए एक लर्निंग की अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, सेल्स पर्सन जो है वो सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी है। उसका दूसरा एस्पेक्ट ये है, whenever you will go to any platform you राइट। will meet new person, and any new person can be a new prospect for you. ऑसम, राइट। सो सर यहाँ पे अब हम थोड़ा सा गाइड अगर करें अपने स्टार्टअप्स को कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वी हैव अटेंडेड डिफरेंट इवेंट्स एंड वी हैव डन आवर रिसर्च ऑनलाइन एंड वी हैव गैदर्ड फ्यू प्रॉस्पेक्ट्स। अब यहाँ पे आता है असल काम कि इन प्रॉस्पेक्ट्स को लीड्स में कन्वर्ट करना है। तो इस Right. बारे में थोड़ी सी ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा, मेरी भी और बाकी स्टार्टअप्स जो हमें सुन रहे हैं उनकी भी, कि प्रॉस्पेक्ट से लीड तक का जर्नी कैसे कवर किया जा सकता है? इसके बारे में आपकी क्या टिप्स हैं? देखिए जो प्रोस्पेक्ट है डेफिनेटली देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन। इफ यू आर ऑन फोन, ओवर द फोन, मेरी ये सुजेशन है, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को कांटेक्ट कर रहे हैं ओवर द फोन, नेवर एवर ट्राई टू सेल योर प्रोडक्ट ओवर द फोन। Only thing you need to sell is appointments. If you are able to sell appointment, your conversion ratio will be totally different. प्रॉब्लम होता क्या है कि जब आप फ़ोन उठाते हैं और आप स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में पिच करना शुरू कर देते हैं,
इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सेल्स की 5 मिनट की जो पिच है ओवर द फोन सुन सकूं. सो ओनली नीड मेरा जो यंगस्टर्स हैं कि वो whenever they try to approach a prospect on through any media, please do not try to sell your product over the phone or over the chat. Try to sell the appointment. That is the key. If you are able to sell appointment, you will be the successful sales executive or sales consultant. awesome. सो यानी कि फौरन से जो नेक्स्ट पर्सन है उसको अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं करनी, बल्कि उसके साथ अपॉइंटमेंट बुक करना है ताकि हम उससे बात कर सकें और उस बात में उसके साथ अपना एक कॉन्टेक्ट डेवलप कर सकें, बिकॉज देयर विल बी लॉट मोर प्रोडक्ट्स दैट वी हैव टू सेल टू द सेम कनेक्शन ओवर एंड ओवर अगेन. Exactly. तो अगर हम उसको फर्स्ट टाइम ही सिर्फ प्रोडक्ट ही सेल करेंगे तो that's gone. वो product तो शायद हम sale कर दें, but that contact, that prospect is gone. So awesome advice, sir. Really, these are things we are actually looking for. Right. So here we got a comment from Mr. Saad Basim. Yeah, sure. Yes, sir. Please go ahead. I just want to say क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को ओवर द फोन सेल करेंगे, एक्चुअली आप अपने जो क्लाइंट है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो विंडो शॉपिंग करें. तो वो आपके कंपटीटर्स के रेट्स आपके साथ कंपैरिजन करेगा, बिकॉज यू आर नॉट अलोन इन द मार्केट. इसके पीछे ये लॉजिक है बेसिकली. ओके. सो सर यहाँ हम एक क्वेश्चन जो है हमारे पास कमेंट सेक्शन में उसको ऐड करेंगे. हमारे पास क्वेश्चन है कि स्टार्टअप्स को बैरियर ऑफ एंट्री फेस करना पड़ता है व्हेन दे डाइव इनटू मार्केट, तो हाउ दे कैन लाइक टैकल दिस पर्टिकुलर थिंग. सो इसमें एक दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा. लाइक ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट फ्रॉम माई साइड, should they go for collaboration with corporates to mitigate that barrier of entry, or talking with corporate is another addition to that barrier of entry? So how do you see it? देखिए, जो बैरियर्स टू एंट्री है वो बेसिकली आपके अपने फियर है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट फियर फैक्टर कि यार मैं अगर स्टार्टअप हूँ, फेलियर की तरफ चला गया. आप ट्राई नहीं करेंगे तो यू विल नेवर फेल. जो आदमी ट्राई नहीं करता वो कभी फेल नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फेलियर इज नॉट अ बैड थिंग. सेकेंड, डू योर होमवर्क कि आया आपका जो टारगेट ऑडियंस है, क्या मार्केट ऑलरेडी सैचुरेट तो नहीं है. अगर सैचुरेट है तो व्हाट डिफरेंट सर्विसेज यू गोना प्रोवाइड. आप क्या डिफरेंट देना चाहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डू योर होमवर्क. अपनी प्रोडक्ट पे होमवर्क करें. आप किसी को देख के मत शुरू करें. कि फॉर एग्जांपल मैं हमेशा जब ट्रेनिंग्स होती हैं तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो एक फॉर एग्जांपल एक मैं हंस के एक एग्जांपल देता था कि मेरे चाइल्डहुड में एक हलवाई की दुकान थी. तो आफ्टर 18 years when I returned to Pakistan, I came to know that there are 7 or 8 branches of the same name. किसी ने न्यू लगाया हुआ है, किसी ने दा न्यू लगाया हुआ है, किसी ने ओल्ड लगाया हुआ है, किसी ने ओल्डेस्ट लगाया हुआ है. आई मीन टू से कि एक भीड़ चाल है. अब मेरा बीइंग मेरी जो नेचर है, तो मैंने एनालिसिस की है कि यार आया इनकी सेल्स और जो ओरिजिनल है उसकी सेल्स बराबर है. आई कम टू नो कि 7 आउटलेट थी, आउट ऑफ 7 5 were struggling. Okay. Only
only two were doing something, very good. Nice. Yeah. So So, do your homework. Don't look at others. आप अगर कुछ different दे सकते हैं, then don't think about failure. awesome. So that's an awesome answer and advice to startups जो कि अभी struggle कर रहे हैं इन चीज़ों में. And as sir said कि yes sir, please. आपको पता है कि जो एडिसन ने जो जो आज लाइट देख रहे हैं, उसने more than 200 times ट्राई किया था, more than 200 times, तब जाके एक रोशनी का ब्लिंक हुआ था. So मीन्स Right. अगर वो तीसरी चौथी दफा छोड़ देता तो we might not have that light, bulbs and all this stuff. Right. So try again and working on your USP as sir said कि अपने unique selling point पे काम करें, लोगों को copy मत करें. जो आपका unique selling point है उसको strong करें, अपनी market research complete करें and then move to the marketing thing and sales things. जैसे यहाँ मैं अपने नॉलेज के लिए भी थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली हम लोग कंफ्यूज करते हैं मार्केटिंग और सेल्स के कॉन्सेप्ट को. तो अगर हम कोई फार्मूला बनाना चाहें इस चीज़ का कि हाउ मार्केटिंग एंड सेल्स आर इंटर रिलेटेड एंड हाउ दे आर नॉट, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स वेयर दे आर नॉट रिलेटेड मार्केटिंग एंड सेल्स, तो वो हम क्या फार्मूला डिवाइस कर सकते हैं, कुछ ज़रा देसी सा फार्मूला, क्योंकि अंग्रेज़ों के फार्मूलाज तो हम काफ़ी सुनते रहते हैं, सो वी नो देम, लेकिन कोई ज़रा आसान सा सादा सा फार्मूला. देखिए, मार्केटिंग एंड सेल्स टू डिफरेंट थिंग्स. राइट. मार्केटिंग मैं एक ज़्यादा थ्योरी नहीं देता, मैं एक जनरल सी बात बता देता हूँ कि मार्केटिंग बेसिकली आपका different kind of Yes, sir. tools So you were answering about marketing and sales difference. जी जी जी, डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स है मार्केटिंग जो कि आपकी सेल्स को जनरेट करते हैं. आपका जो कस्टमर बेस है वो किस तरह मेंटेन किया जाता है, मार्केटिंग इज दैट थिंग. सो गोइंग विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, these are two different things but related to each other. Right, so it's sort of effect and cause thing. Like we can say कि marketing एक cause है और sales उसका effect है. Maybe we can come up with this formula for our young entrepreneurs. क्योंकि कुछ लोगों को हमने बहुत आसान लफ्जों में बात समझानी होती है. आसानी में ये है कि मार्केटिंग आपके एक्शंस हैं जो कि आपकी सेल्स को टुवर्ड्स सेल्स आपको लीड करते हैं. Right. Awesome. Right, sir. So अब हम अपने इस इंटरव्यू को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे, बिकॉज आई नो आज फ्राइडे भी है एंड यू वुड डेफिनेटली हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल. और इसमें बस जाते जाते अब एक तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ शारू टेक्नोलॉजीज़, फ्रॉम द होल टीम ऑफ शारू टेक्नोलॉजीज़ के आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया. और जाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो यंग लोग हैं जो भी इस करियर को परस्यू करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप कोई मशवरा, कोई नसीहत, कोई एडवाइस अगर आप देना चाहें तो.
Definitely, Hamid. Hamid, actually, sales is very professional career. Unfortunately, पाकिस्तान में उस तरह सेल्स को परस्यू नहीं किया जाता. वर्ल्ड वाइड आप देख लें कि मोस्ट हाईली Right. पेड पर्सनल आर सेल्स. मतलब आप अपना अगर कैरियर बनाना चाहते हैं तो सेल्स में एज अ कैरियर अडॉप्ट करें. अगर आपके जैसे पाकिस्तान में होता है कि किसी को कोई जॉब नहीं मिलती, चल यार तू सेल्स कर ले. अगर आप इस फ्रेम ऑफ माइंड में आते हैं तो जी. मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ फेलियर की तरफ जा रहे हैं. प्लीज जो सेल्स है उसको एज अ कैरियर और एज अ सीरियस कैरियर कंसिडर करें, क्योंकि without proper training, without proper you know knowledge, कि just for the sake of कि जी ये मुश्किल टाइम है, जॉब नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा सेल्स कर लेता हूँ, it will be short time. You will not meet up with the success. Right. So an awesome advice. और हमारे साथ यहाँ अभी कमेंट में मैडम बुशरा साकिब ने हमें ज्वाइन किया है and she is saying mentor Mr. Fawar Mumtaz. So she is saying salam to you. And Thank you very much. Walaikum salam, Bushra. the whole She team of is Shallow Technology is amazing sitting woman. behind also really thankful and saying salam to you. So here we are. Thank you very much. Thank you Thank you very much, and sir. I'm honored. So here we are And concluding our salam to you talk all. on a Walaikum assalam. So here we are going to conclude our talk on a note of what we usually say at Shahru, that be positive and keep creating a positive impact. So we will be back with some other professional inshallah very soon. और आज सर खबर से बात करके जितना अच्छा लगा, जितनी चीज़ें जानने को मिली, सो आई वुड रिक्वेस्ट सर कि आप हमें किसी और दिन भी टाइम दें ताकि हम इसका एक फॉलो अप सेशन भी कर सकें. बिकॉज आई रियली थिंक कि सेल्स जैसे बड़े टॉपिक के लिए, इस बड़ी मैग्नीट्यूड के टॉपिक के लिए ये हाफ एन आवर का एक सेशन मुझे लगा कि थोड़ा कम था. सो वी वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन अस अगेन ताकि हम इन बातों को थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे भी लेके जा सकें, इंट्रोडक्शन से नेक्स्ट फेज पे जरा एडवांस लेवल पे. But depending upon the availability of our trainer and mentor, whenever he is available. Thank you very much, and it will be honored. Okay, so thank you very much. Thank you very much, sir. So take care, guys.